Welcome back to my channel. Today we are going to discuss 3 mark question of chapter number 1 bricks, beats and bones the हड़प्पा civilization. हमारी लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने डिस्कस किए थे 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन इसी चैप्टर के, जो कि आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन है. आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन. हमारी ये जितनी वीडियो बनाई गई हैं वो सब की सब CBSE प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स को एनालाइज करके बनाई गई हैं, ताकि आप सब समझ सकें कि एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें उसके आंसर्स कैसे लिखने चाहिए. हमने सारा फोकस NCERT बेस्ड ही किया है, बिकॉज NCERT से बेस्ट बुक कोई नहीं होती फ्रेंड्स. तो स्टार्ट करते हैं आज 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हड़प्पन सील्स, हड़प्पन वेट्स, और अब आप आगे भी पढ़ेंगे हड़प्पन डाइज, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स वगैरह. तो बेसिकली ये क्या है, एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कभी कभार CBSE क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है. तो जैसे एक टॉपिक है हड़प्पन सील, एक टॉपिक है हड़प्पन वेट्स, है ना, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स. तो हम स्टार्ट करते हैं आंसर. अब हड़प्पन सील क्या होती है? देखिए, सील को समझने का सबसे एक नॉर्मल और आसान सा तरीका ये है कि समझिए कि आपके स्कूलों में यूज़ होती होंगी, स्कूल में स्टैम्प्स, है ना, आपके स्कूलों में स्टैम्प्स यूज़ होती होंगी, वो समथिंग उसी ज़माने की हड़प्पन सील है, समझिए बस आप. ठीक है, तो हड़प्पन सील अब पहले बताया गया कि बनी किससे होती हैं. तो ये 1 मार्क का बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सील बेसिकली मेड अप ऑफ अ स्टोन विच इज़ नोन एज स्टीटाइट. एक स्टोन का नाम है फ्रेंड्स ही, जिसका नाम है स्टीटाइट. स्टीटाइट मतलब एक आपका सॉफ्ट स्टोन होता है, जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जिन पे ईजिली आप समझिए इनग्रेव वगैरह कर सकते हो. तो उनसे हड़प्पन सील बनाई जाती थी. तो हड़प्पन सील जो है वो एक स्टीटाइट स्टोन से बनी गई है, जिसमें एनिमल फिगर्स, कोई भी इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं. अब ये सील किस काम आती होंगी? तो ये सील काम आती थी ट्रेड पर्पस के काम. ठीक है, गुड्स को पहचानने के काम. अभी मैं और अच्छे से एग्जांपल देके समझाऊंगी आपको. यूनिकॉर्न जो है हमारा, यूनिकॉर्न मैंने लास्ट आपको वीडियो में भी समझाया था. यूनिकॉर्न एक हॉर्स जिसके विंग्स होते हैं. हमें यूनिकॉर्न एनिमल भी हड़प्पन सील पे बना हुआ मिला है, और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हड़प्पा से रिलेटेड हमें हड़प्पा की सील्स पे मिली हुई हैं. ये 4 लाइनें आपको हड़प्पन सील्स के बारे में बता रहे हैं. अब हम बात करते हैं हड़प्पन सील की ही, बट NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए NCERT क्या लिखता है सील एंड सीलिंग, मतलब जितनी भी आपकी सील्स है या जो हम सीलिंग करते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट के काम आती थी. अब एक स्टोरी समझिए, आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी. कहा जाता है, जैसे आज के टाइम पे देखिए, आज आप कोई भी कुरियर भेजते हैं या कोई भी बैग भेजते हैं, आप उस पर टू और फ्रॉम लिखते होंगे, यहाँ से आया है और यहाँ जाना है. तो उस टाइम पीरियड में ये सब चीज़ें सील के थ्रू होती थी. एक बैग लिया, उस बैग के माउथ को बंद करना है, तो वो कैसे बंद करते थे? वेट क्ले से. ठीक है, वेट क्ले से बंद कर दिया या टाइट कर दिया रोप से, और उसके ऊपर वेट क्ले लगा दी. और वेट क्ले लगाने के बाद उसके ऊपर जो सील होती है आपकी हड़प्पन सील, जो वेट क्ले है मतलब चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी के ऊपर वो हड़प्पन सील लगा देते थे. तो जब वो बैग एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उन सील पे जो लिखा हुआ होगा, तो आप समझिए कि वही उनकी स्टैंपिंग है. वो सील उन्हें बता देती थी कि ये बैग इस जगह से आया है और ये इसमें ये वाला प्रोडक्ट है और ये सामान आगे जाना है. तो जैसे अब आजकल जो आपके प्रिंटेड आते हैं, उन पे बिल लगे हुए आते हैं, सब कुछ टाइप हो के आता है ना, तो उस टाइम पीरियड में ये सब कुछ वेट क्ले पे होता था. अब उस टाइम पीरियड में फ्रेंड्स पेपर पेन और शाई तो होती नहीं थी, तो वो यूज़ करते थे वेट क्ले और हड़प्पन सील्स. तो हड़प्पन सील्स हेल्प करती थी हमारे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, एक सामान को दूसरे सामान भेजने में, एक जगह से दूसरी जगह सामान जाने में. इन सब चीज़ों में ये सील्स वगैरह काम आती थी. ठीक है, तो ये तो बात हो गई हड़प्पन सील की. उम्मीद करते हैं समझ आई होगी. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बहुत. अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं. दूसरा टॉपिक हम उठाते हैं हड़प्पन वेट्स की. हड़प्पन वेट्स क्या होते हैं? देखिए, वेट्स आपके वही हैं जो आज भी आप बाहर जिसे कहते हैं, जो आपकी 1 किलो 2 किलो 3 किलो आप सब्जी खरीदते होंगे, तो जो बाहर का यूज़ होता है ना, ये उस ज़माने में हड़प्पन वेट्स हैं. इसमें एक बार अगर आधा बार कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पन वेट्स कौन से स्टोन से बने होते हैं. तो आपको याद रखना है, जैसे हड़प्पन सील्स हमारी स्टीटाइट स्टोन से बनती थी, वैसी हड़प्पन वेट्स हमारे एक स्टोन से बनते हैं, जिस स्टोन का नाम है चर्ट. CHERT, चर्ट. देखिए सामने लिखा है. ये सेम वेट्स हैं वही जो बाहर नापने के काम आते हैं. ये वेट्स बहुत छोटे से छोटे भी हो सकते थे, जैसे 1 2 4 8 ऐसे पॉइंट्स में भी गए हैं, बिकॉज आपको गोल्ड भी मेज़र करना होगा ना, गोल्ड भी कितने ग्राम्स का है.
पर ज़्यादातर देखा गया था स्टैंडर्डाइज वेट्स ही बनाए गए थे, थोड़ा बहुत ट्रेड के लिए या कैसे भी। तो हड़प्पन वेट्स में ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वो कौन से स्टोन से बना है और ये वगैरह, है ना। अब एक और इसके अंदर मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार सीबीएसई बोर्ड में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया था, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। स्क्रिप्ट्स जैसे कि आप समझिए आपके लिए आज ABCD ये सब लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब ये आपकी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ऐसे ही हड़प्पा के टाइम पीरियड में भी कुछ हड़प्पा की स्क्रिप्ट्स थी। मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ, जो कि ऑफ कोर्स आज तक अनडिस्क्राइब्ड हैं। मतलब हमें समझ नहीं आया कि क्या बना हुआ है। कुछ भी सिंबल्स हो सकते हैं, मैंने एक अंदाज़ा आपके लिए कुछ सिंबल्स बना दिए गए हैं। वो कहते हैं कि अभी आपकी क्या है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा समझिए आपने 26 इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं। आप जब वो 26 अल्फ़ाबेट्स पढ़ लेते हैं तो आपको इंग्लिश समझ आ जाती है। ऐसे ही हड़प्पा में फ्रेंड्स, हड़प्पा में हमारे पास साइंस और सिंबल्स बहुत सारे हैं। इसका ये वाला पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट समझिए। हड़प्पा स्क्रिप्ट में 375 से 400 साइंस और सिंबल्स हैं, पहला फीचर। दूसरा फीचर, हड़प्पन स्क्रिप्ट हमेशा राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है फ्रेंड्स। राइट टू लेफ़्ट मतलब जैसे ये लिखा हुआ है, इसके बाद मैं इसको ऐसे लिखूँगी, फिर ऐसे लिखूँगी। समझ पा रहे हैं ना आप। ये वर्ड्स ये हैं जो हम आज तक पढ़ नहीं पाए। तो मैंने आपको बताया ना, हड़प्पन स्क्रिप्ट आज तक अनडिस्क्राइब्ड है, पर राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। थर्ड फीचर इसका और भी अच्छा है, क्या, वाइडर स्पेसिंग फ्रॉम दी राइट साइड। देखिए मेरे साइड थोड़ी वाइडर स्पेसिंग है, आपको दिखेगी वाइडर स्पेसिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप है जो राइट साइड से लिख रहे हैं। और जब लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं, मतलब राइट से लिखते लिखते इधर लेफ़्ट में आ गए, उल्टा लिखते हैं ना। और आप ये देखिए, तो ये क्या हो गया, ये क्रैम्पिंग हो गई। ये 3 इसके फीचर्स हैं जो सीबीएसई ने एक बार प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जाम में पूछे थे एमसीक्यू की फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट रिलेटेड विद द हड़प्पन स्क्रिप्ट। नॉट वर्ड आया था, तो मानिए अब मैंने आपको पढ़ाया है हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पर बोर्ड एग्जाम में यहीं पे आ जाएगा हड़प्पन स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वही आपका आंसर होगा, क्योंकि नॉट फीचर मैंने क्वेश्चन में बोला है। तो हम जितनी भी इस वीडियो पे फोकस कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, उसी को एनालाइज किया हुआ है, ताकि आपके बेसिक भी क्लियर हो जाएं और आप अपने प्रीवियस ईयर्स को रिवाइज भी कर लें। ऐसे ही चैप्टर की हर एक सीरीज़ में बनाने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बेनिफिट होगी। आपको पूरा चैप्टर भी समझ आएंगे और छोटे छोटे पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर्स को भी। मेरा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स दिलाने में, और हिस्ट्री के पेपर में आप अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे टिप्स पे क्लियर करें। तो देखिए हम कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैंने आपके साथ 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। एक मैंने डिस्कस किया है हड़प्पन सील। हड़प्पन सील मेड अप ऑफ अ स्टीटाइट स्टोन, ठीक है। और सील किस काम आती थी, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट के काम। इसलिए मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी की थ्योरी भी पढ़ा दी क्या है। हड़प्पन वेट्स क्या होते हैं, वही आपके भार होते हैं जो कौन से स्टोन से बने, चर्ट। तो फ्रेंड्स याद रखना, सील्स के लिए स्टोन यूज़ हुआ है स्टीटाइट, और वेट्स के लिए स्टोन यूज़ हुआ है चर्ट। अब हम बात करते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट की। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स में कितने साइंस और सिंबल्स हैं, 375 से 400। कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। राइट होती है वाइडर स्पेसिंग और क्रैम्पिंग होती है लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अभी ख़त्म हुआ है, जो कि 3 मार्क्स में है। मैंने आपको 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन की तीनों चीज़ें डिस्कस आपको समझ आई होंगी। एक और क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में। एक्सप्लेन दी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। मतलब हड़प्पन्स अपने टाइम में जो भी एग्रीकल्चर करते होंगे, उसमें किस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता होगा बाय दी हड़प्पन्स। तो आंसर देखिए, एग्रीकल्चर हमें देखने को मिली है बहुत सारी जगह हड़प्पा में, और ये हमें कैसे पता चला है, आप सबको पता है। हम एविडेंसेस ढूंढते हैं तो हमें मिले हैं ग्रेन्स के एविडेंसेस, ठीक है। एक्चुअली में तो बहुत हर चीज़ को पता लगाना मुश्किल है, बट तब भी हम एविडेंस से पता लगाते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा पहला एविडेंस क्या मिला है, पहला हमें एविडेंस मिला है बुल, टेराकोटा स्कल्पचर मिला है बुल का। और ये बुल का ही स्कल्पचर हमें सील्स पे भी मिला है। अब आप कहोगे टेराकोटा क्या होता है, तो टेराकोटा होता है बर्न्ड क्ले, मतलब जैसे पकी हुई मिट्टी को से
जैसे छोटे छोटे खिलौने बनाना है, पकी हुई मिट्टी जैसे पोटर से, मिट्टी से उन्होंने टेराकोटा बुल बनाया हुआ है। टेराकोटा मतलब बर्न क्ले, टेराकोटा का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बुल का। तो हमने प्रिडिक्ट किया है शायद यही बुल, यही ऑक्सन उनके प्लफिंग के काम आता होगा जब वो लोग एग्रीकल्चर करते होंगे। और हमें टेराकोटा के मॉडल्स मिले हैं। कहाँ मिले हैं फ्रेंड्स? MCQ में ज़रूर याद रखना। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफिंग, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफिंग कहाँ मिली है? चोलिस्तान, बानावली, हरियाणा। ये MCQ में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ हैज़ बीन फाउंड, मतलब प्लफिंग मतलब जहाँ पर वो खेती बाड़ी करते थे, जो जहाँ से खेत वो जोतते थे, वो कौन सी साइट्स में मिले हैं? चोलिस्तान में और बानावली में, जो कि कहाँ पर है? बानावली, हरियाणा में। इसके अलावा प्लव्ड फील्ड्स, जो एक्चुअली में फील्ड मिली है वो तो टेराकोटा मॉडल मिले। टेराकोटा मतलब सिर्फ एक तरीके का मॉडल है ना, बर्न क्ले से बना हुआ मॉडल। और एक्चुअली फील्ड कहाँ मिली है? कालीबंगा, राजस्थान। इसके अलावा हमें ऐसी भी फील्ड्स मिली हैं जहाँ पर हमने देखा है कि राइट एंगल्स में, तो आप समझते ही होंगे राइट एंगल्स क्या होता है। राइट एंगल्स में वो लोग क्रॉपिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि एक ही जगह में दो टाइप, आप मान सकते हैं 2 टाइप से क्रॉपिंग की जाती होगी। मतलब एक साल में या एक ही एरिया में 2 फील्ड क्रॉपिंग की जाती होगी। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया? एक तो ऑक्सन से प्लफिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ मिला है चोलिस्तान, बानावली में। तीसरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया प्लव्ड फील्ड एट कालीबंगा, राजस्थान। फोर्थ पॉइंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि वहाँ पर 2 डिफरेंट क्रॉप्स एक साथ ग्रो होती थी। अब आप कहोगे कि उस ज़माने में एग्रीकल्चर अगर होता था तो इरिगेशन कैसी होती होगी? तो इरिगेशन के लिए भी देखिए हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जो कि आप 1 मार्क में भी याद रखेंगे और एग्रीकल्चर वाले पॉइंट में भी। पहला पॉइंट, ट्रेसिस ऑफ कैनल्स। ठीक है, कैनल समझते हैं ना, वो छोटी छोटी कैनल्स जो होती हैं जो नदी से अलग की जाती हैं। ट्रेसिस ऑफ कैनल मतलब हमें सबूत मिले हैं कैनल्स के। कहाँ मिले हैं फ्रेंड्स? शुर्तगई, अफगानिस्तान। याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है CBSE बोर्ड में। शुर्तगई अफगानिस्तान मतलब अफगानिस्तान जगह है और वहाँ की एक साइट है हड़प्पा की साइट शुर्तगई। तो शुर्तगई अफगानिस्तान में मिले हैं ट्रेसिस ऑफ कैनल्स। उसके अलावा बहुत सारे वेल्स मिले हैं, कुएँ मिले हैं। और एक और पॉइंट जो आप इंडिया में याद रखोगे, हमें मिला है वाटर रिजर्वर। वाटर रिजर्वर मतलब जहाँ पर आपका रेन वाटर का पानी स्टोर किया जाता होगा या पानी को स्टोर किया जाता होगा, और वो कहाँ मिला है? धोलावीरा, गुजरात में। तो दीज आर दी थिंग्स। इसका मतलब मॉनसून पे भी वो लोग डिपेंड रहते होंगे, कैनल्स पे भी डिपेंड रहते होंगे, वेल्स पे भी डिपेंड रहते होंगे, और अपने लिए पानी भी स्टोर करते होंगे, मतलब वाटर रिजर्वर भी स्टोर करते हैं। और उसका एग्जांपल मिला है धोलावीरा, गुजरात। इसके साथ एक और छोटी सी टिप देती हूँ फ्रेंड मैं आपको। कल को अगर CBSE बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछे द लास्ट डिस्कवर्ड साइट एट हड़प्पा, तो कौन सी ऐसी साइट है जो हड़प्पा की सबसे लास्ट डिस्कवर्ड हुई है अभी रिसेंट उसमें? तो आंसर होगा धोलावीरा, गुजरात। ये बिल्कुल लास्ट साइड है। वहाँ पे आज भी एग्जीबिशन चालू है, पता लगाया जा रहा है कि हड़प्पा के कौन कौन से और एविडेंसेस हैं। तो अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि मैं आपको सारे उन वाले क्वेश्चंस को टिप्स देती हूँ जो CBSE बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे फ्रेंड्स और आगे के 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।